दुआ बंदे और रब के दरमियान एक बेहतरीन राब्ते की हैसियत रखती है और ये हदीस के मुताबिक मोमिन का हथियार भी है और इबादत का एक अहम जुज़ है, एक लाजमी हिस्सा है। मसाइब के अंदर, परेशानी के अंदर अल्लाह से मांगना दिल को सुकून देता है। अलमिया ये है कि हमें दुआ की ताकत का, दुआ के पावर का इल्म नहीं है कि जिसकी वजह से हम एक अल्लाह का दर छोड़कर लोगों के दर पर चले फिरते हैं। जिस तरीके से अल्लाह से मांगना चाहिए उस तरीके से हम अल्लाह से मांगते नहीं, बल्कि एक अल्लाह का दर छोड़कर गैरों के दर पर जाकर मांगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कुरान के अंदर मुखातिब करके क्या कहता है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ऐ मेरे पैगंबर, ये मेरे मजबूर बंदे, ये लाचार बंदे अगर आपसे ये सवाल करें हम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हैं तो इन्हें क्या कहिए? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब। इन्हें बता दीजिए मैं इनकी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, और जो करीब हो उससे तो फिर वास्ते देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब बंदा अल्लाह से मांगना शुरू कर देता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बना लेता है, अल्लाह की इबादत शुरू कर देता है, अल्लाह को भी खुशी होती है कि मेरा बंदा मेरे दर पर आ गया है। जब बंदा अल्लाह से मांगता है, मेरा अल्लाह अपने बंदे को देते हुए नहीं शर्माता, फिर हमें मांगते हुए शर्म क्यों आती है? दुनिया के अंदर किसी से मांगने चले जाए, एक मरतबा दे देगा, दो मरतबा दे देगा, तीसरी मरतबा माथे पर बिल पड़ जाएंगे कि ये क्या तरीका इन्होंने बना लिया। पर मेरे अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है, बंदा ना मांगे तो मेरा अल्लाह नाराज हो जाता है। हम अल्लाह के दर पर आकर अल्लाह से मांगते नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमें दुआ की ताकत का, दुआ की पावर का इल्म नहीं है। ये वही दुआ है कि जब यूनुस ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट के अंदर दुआ का जरिया अपनाया, अल्लाह ने निजात अता कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इकट्ठे हुए लोगों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कह दिया कि मैं बारिश नाज़िल नहीं करूंगा, उन्होंने क्या तरीका अपनाया था दुआ का? जिस बंदे की वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसने कौन सा जरिया अपनाया? दुआ का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश का नुज़ूल फरमा दिया। ये वही दुआ का जरिया है, ये दुआ की पावर है कि समुंदर के बीचों बीच इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फंस गए हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा अल्लाह से दुआ करो। दुआ एक ऐसा कीमती और बेहतरीन और पावरफुल जरिया है कि हदीस के अंदर इसका मुकाम क्या बयान किया गया है? सूरतुल गाफिर के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मेरे बंदों को बतला दीजिए मैं आपके दुआओं को कबूल करता हूँ। और इसी तरह हदीस मुबारका के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रवायत है 2969 नंबर, अद्दुआ हुवल इबादा, के दुआ ही इबादत है। और एक दूसरी हदीस के अंदर अद्दुआ मुख़्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और दूसरी जगह पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मौजूद है 2139 नंबर तिरमिज़ी की हदीस है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ नहीं डाल सकती, सिर्फ दुआ की। दुआ की पावर, दुआ की ताकत इतनी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला
दुआ के ज़रिए इंसान की तकदीर को बदल देता है। इतनी पावर इसके अंदर कि जब बंदा अल्लाह से मांगना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला फिर दुआ की ताकत देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को वो चीज़ें अता करना शुरू कर देता है। और हमारा जो ज़हन बन चुका है कि अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है, उनकी मोड़ता नहीं है। और इधर आओ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को अपने बंदे से हया आती है। अबू दाऊद के अंदर 1488 नंबर हदीस है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हय्युन करीम यस्तही इज़ा रफ़अ रजुल इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़न ग़ाइबतैन, कि अल्लाह ताला हयादार है, करीम है, और मेरे अल्लाह को शर्म आ जाती है जब उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है। उसे शर्म आ जाती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ लौटा रहा हूँ। मेरा अल्लाह उसको खाली हाथ उठाते शर्म आ जाती है, पर हमें अल्लाह के दर पर आते हुए शर्म नहीं आती। और सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर लुथड़ा इंसान जब अल्लाह के दर पर आ जाता है, मेरा अल्लाह गुनाहों को नहीं देखता, मेरा अल्लाह हुलिये को नहीं देखता, मेरा अल्लाह गुर्बत को नहीं देखता, मेरा अल्लाह अपने बंदे की दिल की कैफियत को देखकर अल्लाह माफ कर देता है। कभी मांगने का तरीका तो हमें आ जाए। पहले भी दर्स के अंदर मैंने बयान किया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। काश कि हमें समझ आ जाए। कहते हैं कि सुबह का बोला शाम को कराजे से बोला जाते हैं। अल्लाह के दर पर आकर तो देखो, मेरा अल्लाह देखो कैसे छप्पड़ बाढ़ कर चीजें अता करता है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक सारी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी कर दे। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के खजाने के अंदर कमी आ जाएगी? और जिस तरह समुंदर से सुई को डबोकर निकाल ले तो फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के खजाने में तो इतना भी फर्क नहीं पड़ता। मसला यह कि हमें अल्लाह से मांगने का तरीका है। अगर हमें दुआ की पावर का, दुआ की ताकत का, दुआ की अहमियत का पता चल जाए तो ये कैसे हो सकता है मुसीबत परेशानी आए हम अल्लाह से ना मांगे। अजीजों, मुसीबत हो, परेशानी हो, मुश्किलात के अंदर घिरा इंसान हो, जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। वो मक्का के मुशरिकीन को भी पता था। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, तंगी के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर जो ज़ात दुआ को सुनती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब उनसे पूछा गया मक्का के मुशरिकीन से, उन्होंने क्या कहा? अइलाहुम अल्लाह, कि मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर कबूल करने वाली दुआ की कौन सी ज़ात है? वो मुशरिकीन भी कहते थे अल्लाह की ज़ात है। अजीजों, दुआ की अहमियत को, दुआ की नज़ाकत को समझिए। दुआ ऐसी चीज़ है जो मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देती है। मसला ये है कि हमें जब अल्लाह पर सही मानों के अंदर कामिल यकीन पैदा हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों को भी बदल देगा, हमारी मुश्किलात को भी आसान कर देगा। कारोबार के अंदर परेशानी है, आइए रब के दर पर। घरेलू परेशानियाँ हैं, आइए